कुछ कहानियां प्यार से शुरू होती हैं, पर उनका अंजाम मौत पे खत्म होता है। ये कहानी भी ऐसी ही है। प्यार, दोस्ती, एम्बिशन और जुनून के बीच फंसा हुआ एक इंसान। नीरज ग्रोवर। मुंबई एक ऐसी जगह जहां हर रोज लाखों लोग अपने सपने लेके आते हैं, और उनमें से एक था नीरज ग्रोवर। एक सीधा साधा लड़का जिसे सिर्फ टीवी शोज बनाने का शौक था। वो एक मीडिया एग्जीक्यूटिव था, बल्कि फ्रेंडली, सबका फेवरेट स्टार टीवी बालाजी सब जगह उसने काम किया और टीवी इंडस्ट्री में एक क्रिएटिव माइंड के रूप में पहचाने जाने लगा। लेकिन सपने सिर्फ नीरज के ही नहीं थे। एक और चेहरा था जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। मारिया सुसेराज। मारिया एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी। इसका एम्बिशन था बॉलीवुड में नाम कमाने का। वो नीरज से मिली ऑडिशन के दौरान। धीरे धीरे दोनों में क्लोजनेस बढ़ने लगी। दोस्ती, फ्लर्टेशन और फिर शायद कुछ ज्यादा। लेकिन नीरज की लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड थी। मारिया की जिंदगी में था एक और इंसान, एमिली जोरमे मैथ्यू। इंडियन नेवी का एक डिसिप्लिन, पॉजिटिव और शॉर्ट टेम्पर्ड ऑफिसर। एमिली और मारिया रिलेशनशिप में थे, लॉन्ग डिस्टेंस, और एमिली को मारिया का किसी और लड़के के साथ फ्रेंडली होना पसंद नहीं था। 6 मई 2008 मुंबई के एक फ्लैट में जो हुआ उसने देश को हिला दिया। नीरज मारिया के घर आया था उसकी शिफ्ट होने में मदद करने के लिए। वो रात दोनों ने कॉफी पी, बातें की, शायद कुछ और भी। तभी एमिली बिना बताए मारिया के घर आया। शॉकिंग से फ्लाइट कोची से फ्लाइट लेकर, और जो देखा उसने एमिली को होश उड़ा दिए। उसने मारिया और नीरज को एक साथ देखा बेडरूम में। अगला सीन सिर्फ खून था। एमिली ने गुस्से में नीरज पर छुरी से वार किए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, और फिर बार बार लगातार। नीरज ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। खून होने के बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। मारिया, जिसने खुद नीरज को बुलाया था, उसने एमिली के साथ मिलकर बॉडी के टुकड़े-टुकड़े किए। करीब 33 टुकड़े बॉडी के पार्ट्स को प्लास्टिक के डिब्बे में भरकर माइक्रोवेव में गर्म करके फिर बैग में भर के जंगल में फेंका गया। और सबसे डरावनी बात, मर्डर के कुछ घंटों बाद मारिया और एमिली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 48 घंटे तक नीरज का कोई अता पता नहीं था। खबर नहीं मिलने पर उनके दोस्तों ने पुलिस में रिपोर्ट फाइल की। पुलिस ने मारिया से पूछताछ की तो पहले से उसने सब कुछ झूठ बोला। लेकिन जब एमिली का नाम सामने आया तो सच सामने आ गया। सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड्स, ब्लड स्टेन, सबूत बहुत थे। मारिया और एमिली को दोनों अरेस्ट हुए। कोर्ट में केस चला। सारी मीडिया का फोकस इस केस पर था। एमिली ने कहा उसने क्राइम पैशन में किया। मारिया ने कहा मैं डर गई थी, मजबूरी थी। लेकिन लोग पूछते रहे, क्या किसी लड़की को 33 टुकड़े करने के लिए कोई मजबूरी कर सकता है? 2011 कोर्ट का फैसला आया। एमिली गिल्टी और कैपेबल, होमसाइड नॉट मर्डर, सिर्फ 10 साल की सजा। मारिया पर सिर्फ एविडेंस डिस्ट्रक्शन का केस बना, सिर्फ 3 साल सजा। 2018 में एमिली भी जेल से बाहर आ गई। मारिया 2011 में चोट गई। एक इंसान मरा, लेकिन सबको माफी मिल गई। नीरज के नीरज के पेरेंट्स रोज कोर्ट जाते, पूरी मीडिया के सामने रोते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ सिस्टम की एक ठंडी सी कुछ नहीं मिला, ठंड मिला। क्या ये इंसाफ था? क्या ये सिर्फ लव ट्रायंगल था, या एक प्लान मर्डर? क्या मारिया ने नीरज को सिर्फ एक पॉन की तरह इस्तेमाल करा? सवाल हजार हैं, जवाब किसी के पास नहीं। नीरज सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सपना था, वो एक बेटा था, वो एक दोस्त था, और वो मर गया सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और प्यार जुनून बन गया था। इस केस में सिर्फ इंसान की जान नहीं ली, बल्कि प्यार, इंसाफ और इंसानियत पर से लोगों का भरोसा भी छीन लिया गया। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक बार नीरज के लिए कमेंट करें, लिखना ना भूलिएगा। और इससे और अच्छे केस जानने के लिए सब्सक्राइब करना जरूर करिए चैनल को। इस तरह की सच्ची कहानियां हम और आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेमलेस क्रिटिक।